नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका अपना चैनल प्रतिभा एजुकेशन में आप सबों का स्वागत है। इससे पीछे मैं पिछले वीडियो में मैथ का सभी ऑब्जेक्टिव बनाकर डाल दिया था। आज मैं आपके बीच में जो 8 क्लास का एग्ज़ाम होने वाला है, साइंस का मॉडल पेपर जो जारी किया गया, उसका हल आपके बीच में भेजूँगा। आप देख सकते हैं, इसका समान निर्देश है। आप अपना नाम, रोल कोड, क्रमांक, पंजीयन संख्या, परीक्षा की तिथि, पाली, विभाग तथा विषय का नाम OMR उत्तर पुस्तिका पर दी गई जगह पर लिखेंगे। अपना पूर्ण हस्ताक्षर OMR पर करेंगे। थोड़ा सा निर्देश है, आप देखेंगे। जहाँ जहाँ रास्ता जगह दिया गया है वहाँ वहाँ आप पूरा केयरफुली अपना भरेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 50 है। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 50 है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी इनमें से सबसे उपयुक्त जो आंसर होगा उस पर टिक करना है। आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है। और प्रत्येक गोले को काला करना है। उत्तर को सूचित कीजिए नीले, या आपको याद रखना है नीला पेन या काला बॉल पॉइंट पेन का उपयोग ही करना है। पेंसिल का उपयोग वर्जित है। पेंसिल का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। पेंसिल का उपयोग नहीं करेंगे। परीक्षा भवन छोड़ने से पहले OMR पत्र वीक्षक को लौटा दीजिएगा। आपको लेके नहीं आना है, तो आप निश्चित तौर पे समझिए कि उसी क्लास में 1 साल और रहिएगा। बिना विलम्ब करते हुए आप देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं? कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं? पहला का आंसर हो जाएगा क्या चीज़? ऊतक का होगा, ऊतक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है। थोड़ा बड़ा करते हैं, इसमें जूम कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव कौन सा है? एक कोशिकीय जीव आपको पता होना चाहिए। मक्खी, केचुआ, अमीबा, तिल्ली। इसमें और इसका भी ऑप्शन कौन सा होगा? अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है। सजीव के जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? सजीव जीव के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। निम्न में से अधातु कौन सी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी। अधातु की बात हो रही है, इसलिए सल्फर भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? पटाखे में, उर्वरक में, खाना बनाने के बर्तन में, इनमें से सभी। 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पटाखा बनाने में भी धातु का टुकड़ा डाला जाता है, उर्वरक में भी डाला जाता है, और खाना बनाने में, बर्तन में भी उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। कौन सी एकमात्र धातु है जो विद्युत के सुचालक है? कौन सी एकमात्र धातु है जो विद्युत के सुचालक है? कार्बन, फास्फोरस, ग्रेफाइट, सल्फर। यानी आपके पास 6 का ऑप्शन नंबर, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसके बाद बताते हैं। ग्रेफाइट होता है इसमें। सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीव को वृद्धि के रोकने के लिए नमक का, खाद्य तेल का, चीनी का, इनमें से सभी का। यानी 7 का ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी का उपयोग किया जाता है सूक्ष्म जीव को रोकने के लिए। आगे क्वेश्चन है, लेग्यूम पौधे की जड़ों में कौन सी जीवाणु उपस्थित होते हैं? लेग्यूम माने समझ लीजिए, लेग्यूम पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होते हैं? यानी 8 का ऑप्शन नंबर होता है राइजोबियम। कौन होता है? राइजोबियम। आगे है, भिंडी की पीत किस सूक्ष्म जीवों से होता है? भिंडी की पीत जो होती है किस सूक्ष्म जीवों से होता है? 9 का ऑप्शन नंबर डी होगा, विषाणु से होता है। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, विद्युत लेपन। कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? 11 का ऑप्शन नंबर डी होगा, आशुतोष जल। आगे देखते हैं, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? विद्युत अपघटन का उपयोग होता है, क्या चीज़ होगा इसमें? धातु के निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्न में कौन जीवों के जनन की अलौकिक विधि है? अलौकिक। निम्न में कौन सी जीवों के जनन की अलौकिक विधि है? 13 का हो जाएगा आंसर, निषेचन है। क्या है? निषेचन। बाय निषेचन किस में होता है? तो सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि इसको बताया गया है, एक बार पहले भी मैं बताया था। इसका होता है, किस में होता है? मछली में, स्टारिश फिश में, मेढक में।
सभी में होता है। ऐसे जनरली लोग मार देंगे मेढक में, लेकिन सभी में होता है। मछली में भी होता है, स्टार फिश में भी होता है, स्टार फिश में, मेढक में भी होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? निषेचन के परिणाम स्वरूप भ्रूण, युग्मनज, गर्भ, क्लोन, यानी 15 का ऑप्शन नंबर बी होगा, युग्मनज बनता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? दो सतह पर संपर्क के कारण कौन घर्षण बल लगता है। कौन बल लगता है? घर्षण बल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल कार्यरत बल को क्या कहते हैं हम लोग? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। आगे, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? हम लोग लिख देंगे पेशीय बल। कौन बल है? पेशीय। सूर्य नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करता है? सूर्य नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा और प्रकाश दोनों करता है। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राकृतिक गैस। आगे देखते हैं, किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक होता है? किसी पदार्थ के लिए दहन के लिए क्या आवश्यक? दहनशीलता, पदार्थ ज्वलनशीलता, ऑक्सीजन, सभी। इसमें ऑप्शन 21 का ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए, डी, यानी सभी रहेंगे तब जाके यह जलेगा। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जन्म परिपक्वता आती है, क्या कहलाता है? बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। यानी 22 का ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा? किशोरावस्था सही होगा। क्रोध, चिंता या उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन काम करता है? इस सबको पता होना चाहिए। क्रोध, चिंता या उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन करता है? यानी एंड्रेनलिन जो होता है वह काम करता है। अब देखिए 24 नंबर, बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? क्या होता है? आपको बताए थे कि एक्स और एक्स जो होता है माँ में होती है, अब एक्स वाई क्या होता है? पिता में। यानी एक्स एक्स मिलेगा तो बच्ची होंगे, और एक्स वाई होगा तो क्या होगा? बच्चा। यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 25। 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी। चूंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए 30 डिग्री वहाँ है तो 30 डिग्री यहाँ पे होना चाहिए। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब को क्या कहते हैं हम लोग? आभासी बोलते हैं। क्या कहते हैं? आभासी। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, क्या कहलाता है? वह यंत्र जो पेरिस्कोप कहलाता है। क्या कहलाता है? पेरिस्कोप। काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? काटी गई फसल से बीजों क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में, बहुत आसान क्वेश्चन है। अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? ज़्यादा नमी रहेगा तो वह क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसलिए सामान्य जो बताया गया है उसमें 29 नंबर का क्वेश्चन, अभी 28 देखना नहीं, 29 का आंसर हो जाएगा सी। 29 का क्या हो जाएगा? सी। 14% से कम रहना चाहिए, और ज़्यादा रहेगा तो अनाज खराब हो जाएगा। किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है? ये सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, केचुआ को कहा जाता है। सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान होता है सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री। 6000 डिग्री। निम्न में कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है? सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव तारा, आर्यभट्ट। सूर्य, चंद्रमा और आर्यभट्ट। यानी हम लोग देख सकते हैं इसमें 32 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चंद्रमा। किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? हम लोग इसमें देख सकते हैं 33 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बृहस्पति। सतह रुखड़ा पर। आगे है, इनमें से कौन सा संश्लेषित रेशे हैं? इनमें से कौन सा संश्लेषित रेशे हैं? ऑप्शन नंबर ए होगा, नाइलॉन। निम्न में कौन सा 4R में नहीं है? 34 का हानिकारक है, आरोपित बल की दिशा में कार्य करता है, लाभदायक होता है, और क्या चीज़ आरोपित बल का विरोध करता है? यानी ऑप्शन इसका नंबर डी होगा सही। घर्षण निर्भर करता है पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के भार पर, दोनों पर। 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी सही, दोनों पर। घर्षण बढ़ाने का तरीका निम्न में से क्या है?
बढ़ाने का घर्षण बढ़ाने का तरीका कौन सा है? 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सतह को रुखड़ा करके बढ़ाया जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से कौन सा संश्लेषित रेशा है? नायलॉन। निम्न में कौन 4R में नहीं है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिमूव। 4R में कौन नहीं है? 38 का ऑप्शन नंबर डी रिमूव नहीं है। आगे है इनमें से कौन सा पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है? इनमें से कौन सा पिघलती है परंतु जलती नहीं है? 39 का ऑप्शन नंबर सी होगा, नायलॉन। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज का होता है हर्ट्ज। एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम कोई नहीं कहते हैं इसको हम लोग क्या चीज? आवर्तकाल कहते हैं। ध्वनि संचारित हो सकती है, ध्वनि संचारित हो सकती है 42 का कौन होगा? केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु गैस में, ठोस द्रव गैस, तीनों में हो सकता है। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 43 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा भूसंपर्कण, तड़ित, प्रतिकर्षण। इनमें से कोई नहीं। भूसंपर्कण यानी जिसको हम लोग आर्थिक बोलते हैं। भूकंप की शक्ति के परिमाण को कैसे मापा जाता है? भूकंप के शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जा सकता है? सिस्मोग्राफ द्वारा, वोल्टमीटर द्वारा, अमीटर द्वारा, गैल्वेनोमीटर द्वारा। 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, सिस्मोग्राफ द्वारा। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश जो होते हैं, आवेश 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार और 4 प्रकार, यानी 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। अब आगे देखते हैं हम लोग वायुमंडल में निम्नलिखित निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? धुआं, एरोसोल, वाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, एरोसोल। वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? 78% नहीं, 21%। इनमें से कोई नहीं। वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? वनोन्मूलन का अस्थायी हल होता है ऑप्शन नंबर सी, जंतु संरक्षण। काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को, लोहे को, पेट्रोलियम को। इनमें से कोई नहीं। काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जल, हवा, सूर्य का प्रकाश, कपड़ा। प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। धन्यवाद बच्चों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।